सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल कर दिया है अपने कैंप से चेकआउट सरचू में, जहाँ पे रुके थे। कल वाली वीडियो में आपको दिखाया था। ये था कल रात का अपना कैंप। यहाँ पे हम लोग रात को रुके थे। हो रहा था तो हमने अपना टेंट पिच नहीं किया था। अभी यहाँ से कर लिया चेकआउट, रेडी वगैरह हो गए हैं, बढ़ रहे हैं आगे लेह की तरफ। लेह का सफ़र 250 किलोमीटर का है यहाँ से, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा अर्ली निकल रहे हैं। बाकी ये है हमारा नया एपिसोड। वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलते हैं यहाँ से लेह की तरफ। रास्ते में करना है ब्रेकफास्ट और ऊंचे ऊंचे पीक्स आएंगे, नकीला पास और गाटा लूप्स, वो सब आपको दिखाते हैं। चलिए आइए चलते हैं। सो गाइज़, अभी सरचू में ही हमने ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया है। एक्चुअली आगे है गाटा लूप्स, तो शायद कुछ मिले ना मिले, इसलिए यहीं पे अच्छे अच्छे शॉप्स दिख रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो हमने यहाँ पे माउंटेन व्यू होटल सरचू, और ये है वुड स्टोव, इस पे पानी वगैरह गर्म करते हैं। ये अंकल हैं यहाँ पे, अंकल और आंटी संभालते हैं इस ढाबे को। हेलो अंकल, जुले जी, जुले आंटी, आइए एंजॉय करते हैं आलू पराठा गरम गरम, और फिर चलते हैं आगे गाटा लूप्स की तरफ। सो गाइज, ये आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, आलू पराठा विद टी अभी आ रही है। बाय। सो गाइस, वेलकम टू लद्दाख। यहाँ से हम लोग लद्दाख में एंटर कर रहे हैं। ये था हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर, तो वो वाला सोच रहा था पुल। नहीं है, सब भी शूट करो, हो रहा है, पहले उनको जाने दो। बहुत खतरनाक है। ब्रांडी ब्रिज। सो गाइस, यहाँ से गाटा लूप स्टार्ट हो गया है। आई थिंक 19 या फिर 21 लूप्स हैं। गाइस, अभी पहुँच गए हैं हम लोग गाटा लूप्स। गाटा लूप्स यहाँ का एक स्टोरी है। यहाँ से गुजरने वाली लगभग सभी गाड़ियाँ यहाँ पे एक पानी की बोतल छोड़ते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी बोतलें इकट्ठी हो गई हैं। स्टोरी यहाँ की कुछ ऐसे है कि एक बहुत समय पहले एक ट्रक ड्राइवर था, जो उसका ट्रक यहाँ पर ख़राब हो गया था, और ट्रक ख़राब होने की वजह से उसके साथ जो को ड्राइवर था वो नीचे गया था हेल्प लेने के लिए। और जो यहाँ पे गाड़ी में रुका हुआ था ड्राइवर, उसको बहुत प्यास लगी थी। बर्फ़ बहुत ज़्यादा होने के कारण लोगों ने वो प्यास से वो मर गया, और 3-4 दिन लग गए उसका नीचे से रेस्क्यू और हेल्प आने में। तो तब से कहते हैं कि गाटा लूप्स में उस ड्राइवर की आत्मा जो है वो गाड़ी से वालों से, ड्राइवर से, ट्रक ड्राइवर से पानी मांगती है। तो जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं वो सब यहाँ पे पानी की बोतल एक छोड़ कर जाते हैं। तो ये है बेसिकली गाटा लूप्स की स्टोरी।
और आप देख सकते हैं कितनी सारी पानी की बोतलें यहाँ पर लोगों ने छोड़ी हैं। हम लोग बोतल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि माउंटेन्स में प्लास्टिक की बोतल्स छोड़ना, कचरा करना कोई मतलब नहीं है। हम लोग पानी थोड़ा सा चढ़ा देंगे और हाथ जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो आइए थोड़ा सा पानी चढ़ा देते हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए नकीला पास। ये है 15,574 फीट पे, सॉरी 15,547 फीट पे। और सो गाइस हम लोग पहुंच गए नकीला पास पे। ये देखिए ये है नकीला टॉप 15,547 फीट पे। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं इस तरह के। और ऐसे हैं कुछ यहाँ के नज़ारे। घाटा लूप्स के बहुत सारे लूप्स पार करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत ही अद्भुत नज़ारे, बहुत ही सुंदर लोकेशन। ये हमारी गाड़ी। सो देखते हैं गाइस यहाँ पे और फिर आगे बढ़ते हैं पांग की तरफ। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं लाचुंगला टॉप, 16 फीट। नज़ारे बहुत ही अल्टीमेट। यहाँ से लेह रह गया है ओनली 197 किलोमीटर्स, डेवरिंग 66 और पांग 21। तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं। स्नो, बिल्कुल फ्रेश स्नो पड़ी हुई है। अभी अभी मैंने जैकेट उतारी थी क्योंकि धूप से गर्मी लग रही थी गाड़ी में, और अभी अभी हम ठंडी हवा के बीच में आ गए। चलिए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे। सो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं पांग। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं लाचुंगला के बाद। ऐसा लग रहा है हम लोग इजिप्ट की सड़कों पे घूम रहे हैं। हमारे चारों तरफ रेत जैसे पहाड़ हैं और उनमें आप सामने देख सकते हैं कैमरा में, पांग रह गया है यहाँ से 5 किलोमीटर। और देखते हैं अगर पांग में ठीक ठाक जगह मिली तो लंच करेंगे। 4 किलोमीटर, तो अगर पांग में ठीक ठाक जगह मिली तो लंच करेंगे। लंच के बाद फिर आगे निकलेंगे लेह की तरफ। और अंदाज़ा है कि 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग लेह पहुंच जाएंगे। लेह का परमिट हम लोगों ने पहले ही ले लिया है, सच्चू में ही ले लिया था। तो आज पूरा शाम तक और कल पूरा दिन लेह में ही रहेंगे। लेह सिटी और आसपास की सराउंडिंग्स को हम लोग देखेंगे, मतलब एंजॉय करने वाले हैं। और फिर आगे बढ़ेंगे पैनगोंग और हानले की तरफ। सो गाइस हम पहुंच गए पांग। पांग में आपको कैफ़ेज़ वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे अगर आपको स्टे करना है तो। बाकी आप यहाँ लंच वगैरह कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच। हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, पीछे थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल भी हो रहा था।
सो हम लोग पहुंच गए हैं मोरे प्लेन्स। यहाँ से डेबरिंग है 38, उपशी है 120 और ले है 169। सो गाइस अभी हम लोग हैं मोरे प्लेन्स में, और अभी हम लोगों ने गाड़ियों को साइड में लगा के और थोड़ा लंच वगैरह प्रिपेयर किया था। वो फ़ोन में बैटरी ना होने की वजह से मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी लंच वगैरह फिनिश करके हम लोग आगे बढ़ गए हैं। यहाँ से टांगलांगला है लगभग 55 किलोमीटर्स। तो आज ले पहुँचना है, मतलब आज का टारगेट है शाम तक ले पहुँचने का। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी 3 तो ऑलमोस्ट बज चुके हैं, 2:48 हो रहा है। तो देखते हैं पहुँचते हैं ले, और फिर आपको दिखाते हैं ले के नज़ारे कैसे हैं। पहले टांगलांगला समिट करते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस अभी हम आ गए हैं डेबरिंग। यहाँ से टांगलांगला है 24 और ले है 134। सो दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं टांगलांगला। यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर रह गया है। सो दोस्तों ये है कैफ़े हिमांक, और हम पहुँच गए हैं टांगलांगला टॉप पर। लगाते हैं गाड़ी और आपको दिखाते हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं टांगलांगला 17,482 फीट पे। यहाँ पे एक पे है कैफ़े हिमांक। यहाँ पे आप वगैरह पी सकते हैं। सामने टांगलांगला बाबा का मंदिर, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं टांगलांगला बाबा के। और ये है यहाँ का माइलस्टोन। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड होने की वजह से सांस थोड़ी सी फूल रही है। और सो गाइस टांगलांगला बाबा के दर्शन करने के बाद 17,400 फीट की ऊंचाई से उतर के हम लोग नीचे आ गए हैं। पहुंचने वाले हैं रूम से यहाँ से रह गया होगा लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। और ऊपर काफ़ी बर्फ़ थी, नीचे ग्रीन ग्रास लैंड्स हैं, आप देख सकते हैं कैमरा में। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं रूम से। यहाँ से 1 किलोमीटर है। यहाँ से आगे आएगा उपसित, जो कि है अराउंड 28 किलोमीटर्स। और उसके बाद आएगा कारू, जो कि है अराउंड 45-48 किलोमीटर्स। उसके बाद आएगा ले। आगे आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा बहुत सारे ब्राउन पहाड़ों के बीच में कुछ पहाड़ पिंक हैं, ग्रीन और पिंक। तो ये है खूबसूरती नेचर की। और ये जो आगे बोर्ड देख पा रहे हैं आप, हिमालयन वुल्फ। ऐसे हमने पीछे बहुत सारे बोर्ड्स देखे, अलग अलग स्पीसीज क्रीचर्स जो पाए जाते हैं स्पेशली इन लद्दाख।
और अभी क्या है कि सुबह से ड्राइव करते करते थोड़ा सा मतलब एग्जॉस्ट फील हो रहा है, बट ये है कि रास्ते इतने खूबसूरत और नज़ारे इतने अद्भुत हैं कि किसी भी तरह का मतलब बोरियत या किसी भी तरीके का ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि क्या कर रहे हैं, है ना। तो हर एक कर्व के बाद एक नया नज़ारा है, हर एक कर्व के बाद एक अच्छा मौसम है, और इतने कलर्स हैं ना, वाइट, ब्राउन, ग्रीन, पिंक, इतने कलर्स हैं नेचर में कि इन सब को देखते देखते ये किलोमीटर्स कैसे ख़त्म हो रहे हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। सो गाइस, हम लोग पहुंचने वाले ले, यहाँ से रह गया है 5 किलोमीटर तो लेह लद्दाख। सो गाइस, पहुंच गए हैं हम लोग होटल लेह सिटी में। सो गाइस, ये है अपना होटल। लेह सिटी में जिले जी, कुछ इस तरीके से गैलरी है, और ये रूम है। अच्छा है, कोजी रूम है, और ये बालकनी है। और ये सिटिंग एरिया है। सो गाइस, होटल चेक इन करने के बाद हम लोग नहा धो के फ्रेश होके आ गए हैं लेह मार्केट, और ये है लेह मार्केट के कुछ नज़ारे। ऊपर डाइन इन है, और यहाँ हैंडक्राफ्ट शॉप्स वगैरह। सो ये है लेह का माल रोड। सो गाइस, ये है लेह मार्केट का दूसरा साइड। ये हमारे पीछे है एक मोसैक से राइट होते हैं तो ये दूसरी साइड आ जाती है लेह माल रोड की, लेह मार्केट की। तो काफ़ी अच्छा खासा मार्केट है, काफ़ी बड़ा है। मेनली यहाँ पे हैंडवर्क और हैंडक्राफ्टेड सामान की दुकानें ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लेह मार्केट। सो गाइस, ये आज का हमारा डिनर लेह में, नमकीन लस्सी के साथ। चलिए डिनर करते हैं और फिर थोड़ा सा घूम फिर के चलते हैं होटल।